वो दामाद अपनी सास की मौत के गम में डूबा हुआ उनकी चिता सजाने के लिए नदी के घाट पर गड्ढा खोद रहा था। मगरमच्छ पानी में खींच ले गया और मार दिया, लेकिन खा नहीं सका। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, जब उस आदमखोर मगरमच्छ ने दीपक को दबोच ही लिया था, जब वो उन्हें गहरे पानी में खींच ही ले गया था, तो उसने दीपक को अपना निवाला क्यों नहीं बनाया? क्यों उसने शव को पीपा पुल के पास छोड़ दिया? जब 24 घंटे बाद घटना स्थल से 8 किलोमीटर दूर दीपक का शव बरामद हुआ, तो वन्य जीव विशेषज्ञों और डॉक्टरों की तफ्तीश में इसका असली और वैज्ञानिक वजह सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक वह मगरमच्छ उम्र और आकार में छोटा था। मगरमच्छों की एक फितरत होती है, उनके दांत शिकार को दबोचने और चीरने के लिए तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो चबा नहीं सकती। छोटे आकार का होने के कारण उस मगरमच्छ का जबड़ा और उसका पेट इतना बड़ा नहीं था कि वो एक 30 साल के पूरे इंसान को साबुत निकल सके, उसके बड़े बड़े टुकड़े कर सके। यही सबसे बड़ी वजह रही कि वो दीपक को मार तो बैठा, लेकिन उन्हें खा नहीं पाया। भले ही वो मगरमच्छ छोटा था, पर उसका वार किसी बड़े काल से कम नहीं था। जब दीपक का शव पानी से बाहर निकाला गया, तो उसे देखकर मजबूत से मजबूत दिल वाले इंसान की भी चीख निकल गई। दीपक के सिर, गर्दन और चेहरे पर मगरमच्छ के उन नुकीले लोहे जैसे मजबूत दांतों के गहरे और डरावने जख्म थे। उनके दाहिने हाथ, कान के पास और कंधे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि पानी के अंदर ले जाने के बाद उस खूंखार जीव ने दीपक को खाने की, उनके बदन को फाड़ने की पूरी कोशिश की थी। चश्मदीदों ने बताया कि जब स्थानीय नाविकों ने नाव लेकर पानी में पीछा किया और पानी के भीतर मगरमच्छ पर डंडों और नाव के पतवार से प्रहार किया, तब जाकर उस छोटे मगरमच्छ की पकड़ ढीली हुई और उस शव को गहरे पानी में छोड़कर भाग निकला। लेकिन तब तक पानी के भीतर दम घुटने और गहरे घाव के कारण दीपक की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। बुधवार को जब दीपक को मगरमच्छ खींच ले गया, तो रेस्क्यू टीम घंटों तक पानी छानती रही, लेकिन शाम तक जब दीपक का कुछ पता नहीं चला, तो रोते बिलखते परिवार ने भारी मन से एक और फैसला लिया। बुजुर्ग उर्मिला देवी की अर्थी को और ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था, इसलिए दीपक के महज 9 साल के मासूम साले राज ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। अपनी नन्ही उंगलियों से मां को आग देने के बाद वो मासूम बच्चा अपने बूढ़े दादा बाबूलाल वर्मा के साथ उसी खूनी रेत पर बैठ गया। वो बच्चा रात भर सरयू की उठती गिरती लहरों को निहारता रहा कि शायद लहरें उसके जीजा को जिंदा वापस ले आए, लेकिन सुबह जो आया वो सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और एक बेजान लाश थी। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का सनौली मोहम्मदपुर उदय भान पाही घाट 20 मई 2026 की दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त सरयू नदी का किनारा, जहां एक परिवार अपनी 50 साल की बुजुर्ग उर्मिला देवी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ था, जिनकी मंगलवार को कैंसर के चलते मौत हो गई थी। उर्मिला देवी के दामाद 30 साल के दीपक वर्मा, जो अपनी पत्नी रेखा और 4 साल की मासूम बेटी निक्की के साथ ग्रेटर नोएडा के परी चौक से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा आए थे। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और पूरे परिवार का सहारा थे। वो रोते बिलखते अपनी सास की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे सरयू नदी के उस शांत पानी के भीतर उनका काल घात लगाए बैठा था। गुरुवार की दोपहर जब शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव और डीएम ने परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रशासन ने नियम के मुताबिक पीड़ित पत्नी रेखा के लिए 4 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा की है, लेकिन उस 4 साल की मासूम बच्ची निक्की के बचपन का क्या, जिसने अभी अपने पिता को ठीक से पहचानना भी शुरू नहीं किया था? उस बेबस पत्नी रेखा का क्या, जिसका सुहाग उसकी आंखों के सामने ही काल के गाल में समा गया? आज गोंडा के उस डीहा गांव में मातम का ऐसा कोहराम है कि हवाएं भी सिसक रही हैं। एक ही घर से 2 दिनों में 2 अर्थियां उठ गई। पूरा इलाका इस खौफनाक हादसे से दहशत में है।